आज मैं आपके सम्मुख राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि मैथिली शरण गुप्त की जीवनी के साथ उपस्थित हूँ। राष्ट्र कवि के सम्मान से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक ऐसे वरद पुत्र हैं जो प्राचीन संस्कृति के गायक होने के साथ ही नवीनता के सूत्रपात करने वाले रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का यह जगमगाता हुआ नक्षत्र इस धराधाम पर 1886 में जिला झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये सेठ रामचरण गुप्त के पुत्र थे और इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था। सेठ रामचरण गुप्त और माता कौशल्याबाई की यह तीसरी संतान थी। साहित्य के क्षेत्र में इनको अवतरित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, जिन्होंने इन्हें साहित्यिक रचना, इनकी साहित्यिक अभिरुचि को वृद्धि की और एक महान रचनाकार के रूप में इन्हें प्रस्तुत होने का गौरव प्रदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि महान लोक नायक, लोक संस्कृति के गायक, मानस के रचयिता, विश्व को अमृत ग्रंथ देने वाले महाकवि तुलसीदास के जीवन में जो स्थान हनुमंत लला का है, हनुमान जी का है गुरु के रूप में, वही स्थान मेरे जीवन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने कहा है कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं होती तो मैं भी एक समर्थ रचनाकार नहीं हो पाता। उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा भक्ति को व्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं ही कहा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये प्रारंभिक शिक्षा इनके ग्रामीण वातावरण में हुई। घर पर ही रह करके इन्होंने बहुत से विषयों का अध्ययन कर लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि भारतेंद्र जोगिन राष्ट्रीय जो भावना मंथर गति से चल पड़ी थी भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में आते आते वह धारा वेगवती हो गई और इस राष्ट्रीय धारा के उन नायक के रूप में हमारे सम्मुख मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की एक ऐसी तान सुनाई दी जिससे पूरा भारत आंदोलित हो उठा। पूरा भारतवर्ष के अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत हो गई। इन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान नहीं है, वह व्यक्ति इस संसार का पशु है और वह मृतक समान है, मरे जैसा है। उनका कथन है, जिसको न निज गौरव निज जाति पर अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना के गीत गाने वाले यशस्वी मैथिली शरण गुप्त जी जीवन और जगत की परिवर्तनशील गतिविधियों का एक जागरूक प्रहरी की भांति अवलोकन करने वाले साहित्यकार हैं और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न अभिनव प्रयोग करने वाले कुशल चित्रकार भी हैं। ये अपने काव्य में अवसर अनुकूल यह नूतनता का सूत्रपात करते हैं। जहाँ पर आवश्यक होती है प्राचीन मान्यताओं को ग्रहण करते हैं। जो मान्यताएं आधुनिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं उनको वह छोड़ करके आधुनिकता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी साहित्य में हमें प्राचीनता और नवीनता का मंजुल समन्वय दिखलाई देता है।
और इसी को लक्ष्य करते हुए महान कवि दिनकर ने कहा है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य के भीतर प्राचीन संस्कृति अपनी युवावस्था में उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। और डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक सच्चे राष्ट्र कवि को ढूंढना है तो उसके लिए हमें मैथिली शरण गुप्त की शरण में जाना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त जीवन पर्यंत साहित्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी को चलाते रहे। इन्होंने रामचरितमानस के बाद साकेत नामक एक ऐसा महाकाव्य दिया जो आज भी मानव के हृदय का कंठाहार बना हुआ है, और इस महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। अनवरत साहित्य साधना रत रहने के कारण मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से भी अलंकृत कर दिया गया। जीवन के अंतिम क्षणों तक यह निरंतर साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते रहे और साहित्य का यह जगमगाता सितारा, माँ भारती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 के लिए सदा के लिए पंचतत्व में विलीन। अगर इनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालें तो गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक तो है अनुदित, जिनका उन्होंने अनुवाद किया है। दूसरी रचनाएं हुए हैं जिनको हम मौलिक कह सकते हैं। इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें है वीरांगना, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च शिखर पर जिसको स्थान दिया जा सकता है उसका नाम है साकेत। यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम कथा का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती नामक इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक ऐसा ग्रंथ दिया जो हमारे धमनियों में वीरता का संचार कर देता है। यशोधरा नामक ग्रंथ में इन्होंने महात्मा बुद्ध और उनकी पत्नी के चरित्र का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इनके और भी ग्रंथ हैं जिनमें रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज नुहुस, हिडिंबा, त्रिपथगा आदि इनके अन्य ख्यातिलब्ध ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं। अब इनकी जरा भाषा पर हम लोग विचार करें। इनकी भाषा खड़ी बोली के उन्नायक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान करने का जितना बड़ा योगदान मैथिली शरण गुप्त का है उतना अन्य किसी कवि को नहीं। ये सच्चे अर्थों में खड़ी भाषा के उद्धारक हैं। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। जिस बात को जिस रूप में इनको कहना था सहज भाषा के माध्यम से यह कहलवा देते थे। गंभीर विषयों को भी बहुत ही सहजता के साथ, सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना इनकी लेखनी की एक अद्भुत विशेषता है। इनकी भाषा में मधुरता भी है, भावों की तीव्रता भी है और शब्दों का शाब्दिक सौंदर्य भी दिखलाई देता है। गुप्त जी का साहित्य वास्तव में भाषा, भावलोक और भारतीय संस्कृति के चित्रण की दृष्टि से उत्तम कुट का काव्य की रचना करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को ही जाता है। अब इनकी शैली पर विचार करें तो इन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियों का उपयोग किया है। जहाँ पर यह प्रबंध काव्य लिखते हैं जैसे साकेत, भारत भारती, वहाँ पर इनकी शैली जो होती है वह प्रबंध शैली का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे ग्रंथों में हमें रूपक शैली और गीत शैली का भी प्रयोग दिखलाई देता है। और अवसरानुकूल अन्य शैलियों का प्रयोग करने से भी मैथिली शरण गुप्त चूकते नहीं। इनकी शैली में गेयता, सहज प्रवाहमयता, सरसता, संगीतात्मकता की अजस्र धारा प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के उन्नयन में, हिंदी साहित्य के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले कवियों में मैथिली शरण गुप्त अग्रिम पंक्ति के रचनाकार हैं। विशेष रूप से खड़ी भाषा के तो यह उन्नायक ही है। आधुनिक खड़ी भाषा बोली को लोकप्रिय बनाने में, सहजता के साथ प्रस्तुत करने में मैथिली शरण गुप्त का अविस्मरणीय योगदान है। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढाल करके पुरस्कृत करने का जो असाधारण शैली
इन्होंने दिखाया वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, अस्मरणीय रहेगा। यह भारतीय संस्कृति के ओजस्वी गायक हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना का अलख जगाने वाले एक चमत्कारिक रचनाकार हैं। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि हैं। धन्यवाद।